या प्रिया, सोशल मीडिया पे अगर कोई महिला सेलिब्रिटी, कोई जानी मानी महिला सेलिब्रिटी अगर कुछ पोस्ट करती है, कुछ दावा करती है ना, तो वो रातों रात जो है वो सुर्खियां बटोर लेता है। बिल्कुल। टीवी इंडस्ट्री की कोई एक्ट्रेस हुई या फिल्म इंडस्ट्री की कोई एक्ट्रेस हुई, जिस सेलिब्रिटी ने कोई कुछ भी पोस्ट करते हैं वो तुरंत वायरल हो जाता है। बिल्कुल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया डेली के एक खास शो फिल्मी गॉसिप में। मैं हूं आपके साथ बबली रौतेला और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। तो आज हम बात कर रहे हैं टीवी शो भाभी जी घर पर है की जानी मानी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे की, जिन्हें आप सब अंगूरी भाभी के नाम से भी जानते हैं। तो प्रिया, मैं पहले इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि 2016 में शिल्पा शिंदे ने क्लेम किया था कि भाभी जी घर पर है कि प्रोड्यूसर यानी जो संजय कोहली है, उन्होंने उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था। तो क्या लगता है कि जो तब वो क्लेम था और अब 10 साल बाद वो इस चीज़ की सफाई दे रही हैं कि नहीं, वो क्लेम जो उन्होंने जो दावा किया था 2016 में, वो दावा झूठा था? बिल्कुल, उन्होंने भारती सिंह के पॉडकास्ट में, भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया का जो पॉडकास्ट वो करते हैं, उनके पॉडकास्ट में उन्होंने ये क्लेम करा कि जो भी उन्होंने उस टाइम पे झूठा, मतलब जो उन्होंने वो किया था, दावा दिया था, वो झूठा था। और उन्होंने अब कन्फेस किया। उन्होंने ये बोला था कि उस टाइम उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया था, जिसमें बोला गया था कि वो उन्हें पूरी लाइफ टाइम उनके साथ काम करना पड़ेगा उसी शो में। तो अभी शिल्पा शिंदे ने अभी सफाई देते हुए ये कहा है कि उस समय मेकर्स ने उन्हें बाहर निकाल दिया था, जिसके लिए उन्होंने मास्टरमाइंड विकास गुप्ता की भी बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले उन्होंने बोला कि उन्हें मेकर्स ने निकाल दिया। और उन्होंने ये क्लेम इसीलिए किया क्योंकि उनके पेंडिंग चेक्स रह रहे थे। बिल्कुल। लेकिन बबली, आपको नहीं लगता कि ये जो ऐसे करना बहुत ही गलत है? क्योंकि किसी इंसान के ऊपर इतना बड़ा क्लेम करना, उसकी फैमिली, उसकी लाइफ, उसका करियर भी खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वो उन्होंने ये बोला कि मैंने झूठ बोला था, तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत गलत है। ऑब्वियसली, क्योंकि अब कोई नॉर्मल फीमेल इस चीज को क्लेम नहीं करी है। जानी मानी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे, जिन्हें हर कोई शायद भाभी जी घर पर है कि अंगूरी भाभी के नाम से जानता है, इतना बड़ा वो क्लेम कर रही थी कि प्रोड्यूसर ने उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। और अब इतने सालों से, अब सोचो अगर ठीक है वो केस इतना नहीं उठा या उस समय इतनी सुर्खियां नहीं बटोरी कि प्रोड्यूसर के काम पे कोई फर्क पड़ा हो, ठीक है, अब 10 साल बाद वो फाइनली वो कह रही है कि मेरे अंदर से मेरी अंतरात्मा ने बोला कि मुझे सच बोलना चाहिए, मुझे इस चीज को सामने लेकर आना चाहिए। अब 10 साल बाद उन्हें समझ में, बहुत ही डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात हो गई। क्योंकि पहले वो जिस तरीके से सिंपैथी गेन करती थी, तो लोगों ने लिटरली उनको एक सिंपैथी के रूप में देखना स्टार्ट कर दिया था कि ये तो बहुत ही बेचारी है, इनके साथ गलत हो रहा है। और अगर हम बात करें उनकी, तो बिग बॉस सीजन 11 की वो विनर रह चुकी हैं, और उसमें भी उन्होंने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्लेम किया था, तो लोग तो उस बात को सच मान रहे थे। प्रिया, मैं इस चीज़ पे, वो बिग बॉस में आई ही इसीलिए थी क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा क्लेम किया था। मैं बताऊं, उस दौरान आने के लिए सीजन 11 में वो आई थी, उसकी विनर बनी थी, ठीक है। कहीं ना कहीं सीजन 11 में तब वो आई तो उनके ऑपोजिट आए थे विकास गुप्ता, हिना खान। तो सलमान खान ने दोनों को, यानी विकास गुप्ता और शिल्पा शिंदे, दोनों को ही नहीं पता था कि वो आमने सामने आएंगे। दोनों स्टेज पे सलमान के सामने लड़ने लगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दोनों को घर में काफ़ी ज़्यादा इन मुद्दों को, दोनों के टॉपिक्स ही ये होते थे कि विकास गुप्ता को वो मास्टरमाइंड कहती थी कि विकास गुप्ता की वजह से उन्हें निकाला गया। हालांकि बहुत बाद में उनकी इक्वेशन सुधरी विकास के साथ, लेकिन जो ये केस है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, मुझे लगता है इसी की वजह से, क्योंकि इसकी वजह से वो सुर्खियों में थी, इसी की वजह से ही वो घर में एंट्री हुई। मतलब बबली, जब उस टाइम मैंने बिग बॉस देखा था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि विकास गुप्ता भी शायद ओवर कर रहे हैं। लेकिन अगर अब सिनेरियो देख रही हूँ, जिस तरीके से उन्होंने बोला कि मैंने झूठ बोला था, तो मुझे कहीं ना कहीं अब विकास के लिए भी ये लग रहा है कि उन्होंने भी शायद काफ़ी कुछ सहा, क्योंकि वो रोज आते थे शो पे कई बार। वही चीज़ है कि पहले तुमने घर में घुसे, इतना बड़ा दावा किया, आप मेकर्स पे लगाया, प्रोड्यूसर पे लगाया, सारे डायरेक्टर पे लगाया, आपने इतना बड़ा क्लेम किया। बिग बॉस के घर में आपने सिंपैथी कार्ड खेला, ठीक है, ऑडियंस को, क्योंकि बिग बॉस की ऑडियंस बहुत ज़्यादा है और एट द एंड आप जीतते हो तो आप वोटिंग के आधार पे जीतते हो। बिल्कुल, वोटिंग के आधार पे जीतने वाली चीज़, सारे ऑडियंस को अपनी तरफ करना, सिर्फ एक सिंपैथी कार्ड खेल के कि भाई मैं बेचारी हूँ, मेरे साथ ये कुछ हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। अब 10 साल बाद आप इस चीज़ को उठा रहे हो। पता है बबली, इससे क्या होता है, आप कोई सच में अगर ये ऐसा कुछ बोलेगा ना, लोग उसको सच ही नहीं मानेंगे। बिल्कुल, इसीलिए तो बहुत सी एक्ट्रेसेस सामने नहीं आती है, क्योंकि शिल्पा शिंदे ने जो ये गेम खेला है, आप कह सकते हैं कि शायद, और उसके बाद इतना ही नहीं, इसके प्रोड्यूसर ने वापस भी उन्हें हायर किया है, वापस वो काम करती हुई दिखाई दी है, और तो उसी शो में। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे गलत कौन हुआ। और अगर हम बात करें हिना खान की, उन्होंने भी एक पोस्ट डाला है, अगर मैं दिखा सकती हूँ तो।
हिना खान ने पोस्ट में यही बोला है कि किसी के ऊपर ऐसे झूठा दावा करना बहुत गलत है और यहाँ पे रियल विक्टिम कोई और प्ले कर गया और है कोई और। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने उनकी भी फिर से, और सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा फैंस भी बहुत ट्रोल कर रहे हैं शिल्पा शिंदे को, क्योंकि ये चीज़ गलत है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कोई एक्चुअल में इस चीज़ से पीड़ित है ना, अगर किसी के साथ वर्क प्लेस पे एक्चुअल में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, जैसे शिल्पा शिंदे ने कहा कि काम के दौरान उनके साथ ये सब किया जा रहा था, प्रोड्यूसर उनको हैरेस कर रहे थे ये वो, लेकिन अब वो कह रही कि सब झूठा क्लेम था, उस समय कुछ कुछ चीज़ें थी, उस समय वो ऐसी थी कि वो चाहते थे कि वो सुसाइड कर ले। वो ये कहना चाह रही हैं कि उस बात को वो करने के लिए, क्योंकि उनके पास, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास कोई बात ही नहीं थी क्योंकि मैं ऐसे कुछ उस पर वो करूँ, तो इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया। मेकर्स ने उन्हें अचानक से आउट कर दिया था शो से, चाहे कुछ भी इंटरनल प्रॉब्लम रही हो। हटाने के बाद उनके कुछ चेक रह रहे थे जो साइन करने बाद, पेंडिंग चेक्स थे जो चाहिए थे उन्हें वापस, और उसको हासिल करने के लिए उन्होंने इतना कुछ किया। मामला कोर्ट में गया, आपसी बातचीत से सेटलमेंट हुई, लेकिन फिर भी बात वही आ जाती घूम फिर के कि आपने सिर्फ एक विक्टिम कार्ड खेला, एक वुमेन कार्ड खेला है। आपने दिखा दिया कि वुमेन जो है एट द एंड अगर कुछ चीज़ क्लेम कर रही है तो उसे भरोसा ना किया जाए। बिल्कुल, और वैसे भी दुनिया तो वैसे ही औरत को इतना गलत मानती है, अब और ऐसी चीज़ें होती है तो वो और ज़्यादा ब्लेम करेंगे वुमेन को। और एक और बात बबली, उन्होंने अभी ये भी बोला है कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता ट्रोलिंग से। हेटर्स को वो ये कह रही है उल्टा कि मैंने ट्रोलिंग इतनी सही है जब से मैं काम कर रही हूँ इंडस्ट्री में, तो वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। वो यही कह रही है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता, इससे पहले भी मैं कमेंट सेक्शन चेक नहीं करती थी, अभी भी मैं नहीं करती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग जो हो रही है उसको उन्होंने जवाब दिया है कि ठीक है, मैंने बता दिया, मेरा मन किया इस चीज़ को सच सामने लेकर आने का, 10 सालों में अब मन किया उनका सच सामने लेकर आने का, जब प्रोड्यूसर सब कुछ झेल चुका है। और इनफैक्ट प्रोड्यूसर ने उसके बाद भी इनकी इक्वेशन ठीक करने की कोशिश की और वापस से शिल्पा शिंदे को भाभी जी घर पर है में उन्हें हायर किया। इन्होंने ये भी बोला है कि मैं थोड़ी सी साइको हूँ, और ऐसा भी बोला है, लेकिन वही बात है ना कि आप एक तरफ ये भी बोल रहे हो कि मैं साइको हूँ, अरे तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप इतना बड़ा क्लेम नहीं कर सकते किसी के ऊपर। और अगर उनके करियर की थोड़ी बात करें तो उनके जो उनका जन्म हुआ था 28 अगस्त 1977 में, और उनके जो फादर थे ना वो चाहते थे कि वो एजुकेशन पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे, लेकिन उनका हमेशा से इंडस्ट्री अगर उसमें शायद अगर एजुकेशन पे ध्यान दे दिया होता तो इतना बड़ा क्लेम वो नहीं करते। क्योंकि मैंने ये भी देखा है पब्लिक कि ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री में जो एजुकेटेड नहीं है, लेकिन हाँ वो इंडस्ट्री में है, तो वो चीज़ भी बैकफायर होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ों का गलत यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो मेंस राइट ग्रुप है उन्होंने भी इस चीज़ को कहा है कि इतने बड़े फॉल्स दावे के बाद, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि वर्क प्लेस पे मेल्स जो चाहे, मैं ये नहीं कह रही कि मेल्स के साथ ऐसा नहीं होता भी होगा तो उस चीज़ को सामने नहीं लेकर आते, और सेम एज वुमेन्स के साथ भी वर्क प्लेस पे कुछ होता है तो नाम हो गया, इज्जत हो गई, जो सोसाइटी का हमारा टैबू बना हुआ है कि नाम आएगा, नाम खराब हो जाएगा, बदनामी होगी, इस चीज़ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स जो है वो सामने नहीं आती। और जो आई अगर वो ऐसा फॉल्स क्लेम लेकर आएंगी कि भाई झूठ बोला, वो दावा गलत था, या वो चीज़ें मैंने सिर्फ उस समय प्रेशर में आके बोल दी, तो वो चीज़ें भी थोड़ा सा हो जाता है कि लोग आगे आके नहीं बोलते हैं। और बबली, आपको क्या ये लगता है कि जैसे बिग बॉस के बाद वो बिल्कुल ही गायब हो गई थी और फिर सीधा डायरेक्ट वो झलक दिखला जा में आई थी और खतरों के खिलाड़ी में आई थी, तो क्या आपको लगता है उसके बाद भी उन्होंने कुछ खास काम नहीं करा है? तो क्या पता शायद लाइमलाइट में आने के लिए या कुछ कह सकते हैं कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, क्या पता ये चीज़ बात लाई, क्योंकि 10 साल बाद ये बात लाना कोई सेंस नहीं बनाता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको वहाँ से शो से निकाल दिया था, भाभी घर पर है उसमें 2.0 में फिर आपको वापसी लिया गया, ठीक है, उसके बाद बिग बॉस में भी आपने सिर्फ इसी बलबूते पे आप मेनली, अगर हमने शिल्पा शिंदे का अगर हम करियर ग्राफ देखे बिग बॉस में, तो मेनली वो कहाँ दिखी थी? भाभी जी घर पर, किचन में है दिखी थी, जिसमें भी उनके क्लैशेस सिर्फ विकास से इसी वजह से होते थे कि विकास ने उन्हें शो से बाहर किया, टैग दिया गया था विकास गुप्ता को कि वो मास्टरमाइंड है, क्योंकि विकास के ही कहने को उन्होंने प्लॉट वगैरह करके शिल्पा शिंदे को शो से बाहर निकलवाया। उसके बाद भी अभी भी काफ़ी टाइम से वो किसी काम में नहीं दिखाई दी हैं, बहुत टाइम से गायब है स्क्रीन से। तो शायद जो तुम्हारा ये पॉइंट है कि वापस से काम के लिए लाइमलाइट में आना, तो हो सकता है ये भी एक उनकी सोची समझी चाल हो। और बबली, जैसे कि अभी भाभी जी 2.0 में भी उनको लिया गया था, लेकिन फैंस को ना शुभांगी आत्रे जिससे रिप्लेस किया गया था उस टाइम पे, शिल्पा शिंदे से रिप्लेस किया गया था, तो फैंस शुभांगी आत्रे को बहुत पसंद करने लगे थे, तो इसलिए जो अब भाभी जी 2.0 में शिल्पा शिंदे को लिया तो इस वजह से भी उनको पसंद इतना नहीं किया जा रहा था।
अगर आप देखें ना तो शुभांगी आत्रे को ज़्यादा पसंद किया जा रहा था, वहीं सौम्या टंडन है उनको भी लिया था, तो इन दोनों को फैंस ने काफ़ी पसंद करा था। एंड क्योंकि शिल्पा शिंदे ने ना कुछ ऐसी हरकतें कर दी, या पर्सनल लाइफ वो बहुत ज़्यादा अपनी हर चीज़ में ले आती थी, प्रोफेशनलिज्म भी वो नहीं दिखाती थी, ऐसा लोगों ने भी बोला है। और वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट वाली चीज़ें हैं प्रिया, क्योंकि इससे पहले अगर बात करें टीवी इंडस्ट्री की अगर टीवी इंडस्ट्री में शिल्पा शिंदे हो गई, इससे पहले अगर तनुश्री दत्ता पे नजर डालें तो उन्होंने भी जो नाना पाटेकर थे उन पे ये चीज़ कही थी कि नाना पाटेकर ने उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया वर्क प्लेस पे, लेकिन किसी ने उस चीज़ को इतना नहीं माना, या कह सकते नाना पाटेकर की तरफ से कभी एक्सप्लेनेशन नहीं आई, या दूसरे एक्टर्स, सिर्फ एक ही नहीं, ऐसी तमाम एक्ट्रेसेस या एक्टर्स हैं बॉलीवुड के जो इस चीज़ को खुलकर सामने आए। लेकिन अगर ऐसा ही रहा कि आज से चाहे 4 साल बाद 5 साल बाद तनुश्री दत्ता भी ये कहते हुए आती हैं कि भाई मैंने तो झूठ कहा था, आई वॉन्ट वर्क, या मुझे उस समय अटेंशन चाहिए थी, तो इस चीज़ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा जो है देखने को होगा। अब इस वजह से क्या होगा, जिसको सच में काम चाहिए होगा उसको भी लोग यही बोलेंगे कि इसको तो अटेंशन चाहिए, तो वो जो मेन पॉइंट होगा ना वो कभी सच सामने आ ही नहीं पाएगा। और मुझे तो क्या आपको यही लगता है कि मुझे तो यही लगता है बबली कि उन्होंने लाइमलाइट में आने के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ खास काम इतना नहीं किया है, एक ही शो से उनको इतनी वो मिली थी, लोगों ने इतना प्यार दिया, लेकिन उसको भी उन्होंने बैकफायर कर लिया अपने ऊपर इतना ज़्यादा ऐसे झूठ बोल के। तो मुझे यही लगता है कि अभी भी वो सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने फैंस को अपनी तरफ वो करने के लिए, लेकिन फैंस भी अब शायद जो उनके बचे कुछ फैंस थे शायद उनको अब नहीं पसंद करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर सोशल मीडिया का दूसरा साइड देखा जाए तो शायद एक ओपिनियन ये भी क्रिएट हो रहा है कि क्या पता मेकर्स ने शिल्पा शिंदे पे प्रेशर बनाया हो, अगर तुम्हें दोबारा काम चाहिए तो इस चीज़ को वापस लो, या ऐसा बोलो, क्योंकि 10 साल बाद आप इस चीज़ को उठा रहे हो, वो भी हर्ष के पॉडकास्ट में। मुझे नहीं लगता पब्लिक ऐसे मेकर्स कुछ ऐसा इतना बड़ा दावा करने के लिए या प्रेशर बनाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। सोशल मीडिया की दूसरी साइड बता रही हूँ कि ऐसा कहा जा रहा है कि शायद शिल्पा शिंदे पे दबाव बनाया जा रहा हो, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारी इंडस्ट्री है वो मेल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, जहाँ पे मेल्स, अगर सैलरी की, अगर मैं फीस की भी बात करूँ तो सेम काम सेम वर्किंग आवर्स पे मेल्स को ज़्यादा पे आउट होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाए तो मेल्स के पास ज़्यादा होती है, जितना ओपनली काम मेल करता है उस ओपन एनवायरनमेंट में फीमेल नहीं कर पाती है। तो घूम फिर के बात वही आ जाती है कि इतनी मेल ओरिएंटेड इंडस्ट्री में काम करना, टिके रहना इतने लंबे समय तक, वो भी बिना किसी गॉडफादर के, तो वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में ले आता है। अगर हम उनकी थोड़ी पर्सनल लाइफ की भी बात करें तो उनकी सगाई अभिनेता रोमित राज से हो गई थी, उनकी शादी भी होने वाली थी लेकिन नहीं हुई थी, उनका रिश्ता पहले ही टूट गया। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई मानसिक तनाव था उनको, क्योंकि वो खुद भी बोल रही हैं वो अकेली हो गई, या उस वजह से भी शायद उन्होंने ये ऐसे गेम खेला हो? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि इंसान जब अकेला पड़ जाता है वो ऐसी टैक्टिक्स अपना लेता है कि शायद वो लाइमलाइट में आ जाए, कोई उसको मिल जाए। बिल्कुल अटेंशन सीकिंग वाला यहाँ पे पॉइंट हो सकता है कि शायद अटेंशन के लिए ऐसा किया हो, क्योंकि उसके बाद उनका नाम किसी से ऐसे जुड़ा भी नहीं और ना ही उन्होंने शादी करी। बिल्कुल, तो वही चीज़ है ना यार, या तो तुम्हें अटेंशन चाहिए या तो आपको काम चाहिए, तो आप 10 साल से या 10 साल पुराने केस को अब आप उठा रहे हो पॉडकास्ट में कहने के लिए, और ये कहने के लिए मेरा दिल किया, मेरे अंतरात्मा ने बोला कि मैं इस चीज़ को सामने लेकर आऊँ, तो वो चीज़ें भी घूम फिर के आ जाती है कि आखिर सच क्या है। वाकई उस समय झूठा था वो आरोप, 10 साल पहले आपने प्रोड्यूसर पे जो आरोप लगाया वो झूठा था, या आज 10 साल बाद आप कह रहे हो कि मैंने वो वैसे ही बोल दिया था, या ये झूठा है। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है ना बबली कि पहले इतना बड़ा क्लेम कर दो और फिर बोल दो कि मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। बिल्कुल, ये तो बहुत ही बड़ी गलत बात हो गई। और अब आपको क्या लगता है कि क्या ये केस वापस से खुलेगा, या क्या वापस से कुछ ऐसा हो सकता है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या पता कोई बोले कि जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर थे शो के संजय कोहली, तो क्या पता लोग उनके सपोर्ट में आके बोले कि आप कुछ एक्शन लीजिए इनके अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया उनके ऊपर। तो मेरा यही सवाल आता है घूम फिर के लास्ट में कि अगर 10 साल पहले शिल्पा शिंदे ने वो क्लेम किया था और 10 साल पहले अगर वो चीज़ें सेटल हो गई थी, तो अब उन्होंने ये चीज़ें क्यों अचानक से सामने लेकर आई हैं कि उनके साथ ये जो कुछ नहीं हुआ था, ये झूठा दावा था। और अगर ये लेकर आई हैं तो क्या मेकर्स या जो संजय कोहली है वो इस चीज़ के खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे? तो उम्मीद है आपको हमारा एक खास शो पसंद आया होगा, जिसमें हमने आपके साथ शिल्पा शिंदे की पर्सनल लाइफ है, उनकी जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो डिस्कस करी। देखते रहिए इंडिया डेली का खास शो फिल्मी गॉसिप। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।